और आज सुबह से यहाँ पर महाभंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। ये 5वां वर्ष है हमारा, जो कि इस साल हम लोग का सबसे भव्य और सबसे बड़ा आयोजन करें कि हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में इतना अच्छा शिव महापुराण हुआ है। पूरे भिलाई क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। आनंद, अलग ही आनंद है महाभंडारे का। थोड़ा सा भी थकान महसूस नहीं, बिल्कुल भी थकान ही नहीं लग रहा है। बिना शक्तियों के कोई कार्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार देख रहे हैं आप भंडारे का जितना आयोजन है सब महिलाओं ने किया है। मशीन से ज़्यादा जल्दी टमाटर पीस जाए और चटनी बन सके, लोगों तक प्रसाद अच्छे से पहुंच सके। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम साक्षात परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कल रात से भंडारा बन रहा है। 10,000 पब्लिक का खाने का व्यवस्था हम लोग किए हैं, जो कि 5,000 पब्लिक खा चुकी है। आजकल का जो युवा है, कुछ युवा ऐसे हैं जो महाशिवरात्रि को भांग पर बस सीमित कर देते हैं, नशे में लिप्त रहते हैं। उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अगर आप शिव के भक्त हैं और आपके अंदर अगर सेवा भाव नहीं है तो आपका भक्त होने का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त मैं कैंप के तीनदर्शन मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ पर एक समिति है जो लगातार धार्मिक कार्यक्रम बड़े ही उल्लास और हर्ष के साथ करा रहा है। इस वक्त हमारे साथ समिति के लोग हैं। समिति का नाम क्या है? शिव शक्ति सेवा समिति। और उनके जो जितने भी मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं। और आज सुबह से यहाँ पर महाभंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसे लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार ये कलश यात्रा, उसके साथ पालकी यात्रा, उसके साथ शिव महापुराण की कथा, लगातार ये कार्यक्रम करा रहे थे। और आज जो है इस समिति का जो अंतिम कार्यक्रम है वो महाभंडारे के रूप में हो रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद आप साथ में जितने आपके साथ जो लोग हैं, उसके साथ ही महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं आपकी समिति में। तो क्या कहना चाहेंगे आज महाभंडारा है? सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। शिव शक्ति सेवा समिति, ये हम लोग 5 वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ये 5वां वर्ष है हमारा, जो कि इस साल हम लोग का सबसे भव्य और सबसे बड़ा आयोजन करें। और हम लोग का कलश यात्रा 18 तारीख कलश यात्रा, तो 19 तारीख से शिव महापुराण, 25 तारीख तक शिव महापुराण चला है। और जो शिव महापुराण भी हम लोग इस वैशाली नगर क्षेत्र का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। 26 तारीख को बाबा महाकाल जी पालकी यात्रा निकाले हैं, जिसमें बाबा चंद्रमौलेश्वर जी उज्जैन के स्वरूप यहाँ पर हमारे पास आए हैं। हमारे भिलाई नगर वासी का सबसे सौभाग्य की बात है कि हम लोग को चंद्रमौलेश्वर बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भंडारा जो हमारा आज भंडारे का कार्यक्रम रखा गया 28 फरवरी को, कल रात से भंडारा बन रहा है। 10,000 पब्लिक का खाने का व्यवस्था हम लोग किए हैं, जो कि 5,000 पब्लिक खा चुकी है। और भी हम लोग और बन रहा है, चल रहा है। शाम के 7 बजे तक भंडारा चलने की पूरी संभावना है। लगातार जो है समिति से जुड़ी हुई जो महिलाएं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। शुरुआती समय से वो शुरू से लगी हुई है, मेहनत कर रही हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? साथ ही शहरवासी जो खास जो कैंप के लोग हैं, उनके लिए आप लोग लगातार धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वो करवा रहे हैं। ये सब जो विचार है, ये सब मन कैसे बनता है, कैसे बना लेते हैं विचार? सबसे पहले तो जय श्री महाकाल। और बढ़ते भक्ति और सनातन को लेके जो नए युवा पीढ़ी हम लोग हैं और हमारी जो नारी शक्ति है, हमारी समिति का नाम ही शिव शक्ति है। शिव और शक्ति, बिना शक्तियों के कोई कार्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार देख रहे हैं आप भंडारे का जितना आयोजन है सब महिलाओं ने किया है। डोर टू डोर जाके चंदा काटे हैं। और उसके बाद इतना बड़ा आयोजन महिलाओं के द्वारा ही ये पूर्ण हो पा रहा है। हम लोग सिर्फ एक छाया है, बाकी जो रूप है वो महिलाओं की शक्ति ही है हमारे लिए। इनके द्वारा ही हम लोग जो ये भव्य कार्यक्रम है, जो हम लोग इसको आज संपन्न कर रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान हमारी महिलाओं का है। और सनातन के लिए सब आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के लिए भक्ति के लिए आगे आ रहे हैं। और आने वाले वर्ष में हम और बेहतर प्रोग्राम को और अच्छा करेंगे। और यही कामना है हमारी समिति की। आपने युवा पीढ़ी की बात की और आप लोग भी ज़्यादातर सब युवा ही हैं। आजकल का जो युवा है, कुछ युवा ऐसे हैं जो महाशिवरात्रि को भांग पर बस सीमित कर देते हैं, नशे में लिप्त रहते हैं। उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही बोलेंगे कि आप ये मत सोचिए कि आप नशे करके बाबा की भक्ति कर रहे हैं। बाबा की भक्ति आप 2 अगरबत्ती और जल चढ़ा के भी कर सकते हैं। तो नशाओं से दूर रहें। और आज इसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्य करवा रहे हैं ब्लड डोनेशन का, और जिसमें हमारी समिति द्वारा सौरभ जायसवाल द्वारा जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको हेलमेट भी वितरण किया जा रहा है। और अभी तक ले 35 से 40 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं, जो कि किसी भी जो गंभीर रूप से घायल हो या किसी भी जो बीमारी से ग्रसित हो उनके कार्य आएगा। जी, तो इस तरह से समिति के लोग पहले दिन से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, विजुअल में भी देख पा रहे होंगे। और लगातार जो है कम से कम 10,000 लोगों का भंडारे की व्यवस्था की गई है। लगातार सुबह से यहाँ पर जब से भंडारा शुरू है तब से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और आने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जा रहे हैं। इस बार जो यहाँ की महिलाएं हैं समिति से जुड़ी हुई काफ़ी मेहनत कर रही हैं। लगातार वो लगे, आप लोग सुबह से मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, भंडारा खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम साक्षात परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं।
बहुत मन में खुशी है। हमारे घर मतलब हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा धर्म अनुष्ठान हुआ, हम लोग को बहुत प्रसन्नता है। तो लगातार जो समिति से जुड़ी हुई महिलाएं और खासकर जो स्थानीय महिलाएं भी हैं वो भी लगातार मेहनत कर रही हैं। शुरू दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके चंदा भी काटे हैं। लगातार इस कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए आप लोग लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं जी। आज सफल हो गया कार्यक्रम और आज अंतिम है, भंडारा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। सी सेवा समिति से हम जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो आपको और भी आगे ले चलते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? शिव सेवा शक्ति समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में इतना अच्छा शिव महापुराण हुआ है। पूरे भिलाई क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। मैं पूज्य नारायण पूज्य महाराज जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि सादा सादा प्रणाम करती हूँ। आज इतना अच्छा भंडारा का कार्यक्रम सफल हो रहा है। मैं शिव सेवा शक्ति समिति जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं जो आज इतना अच्छा भक्ति भाव में लगे हुए हैं, शिव महापुराण की कथा जो चलवाए हैं, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरा हाथ जोड़ के उनको नमन है और आगे ऐसी ही बढ़ते रहा है। हम माताओं का सारा आशीर्वाद है उनके साथ में। धन्यवाद। तो जब कोई युवा पीढ़ी जब मिलकर इस तरह से अच्छा कार्य करते हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं वो काफ़ी हर्ष से भर जाते हैं। हमारे साथ बंटी भैया हैं। आप जो ये व्यवस्था देख पा रहे होंगे, एक बेहतरीन व्यवस्था, उन पे इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो युवा है यहाँ के लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेरी क्या औकात है आप जो महत्वपूर्ण भूमिका दे पाऊँ। ये तो सभी जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शिव सेवा शक्ति समिति, ये मेरे एक हाथ हैं और आज 5वां साल हो गया मेरे ख्याल से पालकी और शोभा यात्रा निकालते। मैं इस 3 साल से इस भंडारे में जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि 10 से 15,000, 20,000 आदमी, 25,000 आदमी, हर साल 5-5 हज़ार आदमी बढ़ते जाए। इस साल हमारा टारगेट 15 से 20,000 आदमियों का है। पहले साल हमने 5,000 आदमी किया, फिर 7,000 किया, फिर 12,000 किए। इस बार का टारगेट 20 से 25,000 आदमी अगर हो जाएँ तो बाबा की दया है। और अभी तक कम से कम 15 से 17,000 आदमी खा चुके हैं और भी आगे विशाल भंडारा शाम तक चलाने की इच्छा में है। हर 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 हर। तो हम आगे भी चलेंगे। जो महिलाएं दिन रात मेहनत कर रही हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। कैसा लग रहा है इतने लंबे समय से आप लोग मेहनत कर रहे थे कि जितने भी कार्यक्रम है सब अच्छे से हो जाए? लंबे समय से नहीं, मेहनत तो करीब 2 महीने से कर रहे हैं। जी जी। ये शिव महापुराण करने के लिए करीब 2 महीने से कर रहे हैं। अब तो पता है सेवा करने में इतना मेवा है ना कि मुझसे पूछो, मुझे बहुत फल मिला है। सेवा इतना कि मेवा उतना मिला है, बहुत फल है। तो ये मेवा इन्हें प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप भी सेवा करिए, सेवा करते रहेंगे तो आपको मेवा मिलते रहेगा। तो इस तरह से जो समिति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और जो स्थानीय महिलाएं हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भंडारे की तैयारी की जा रही है। 2 मशीन लगे हुए हैं जिससे थोड़ा आसानी हो जाता है चटनी पीसने के लिए। इस तरह से जो टमाटर पीसने की जो मशीन है, इससे आप टमाटर डाल के डायरेक्ट जो है जल्दी से जो आसान हो सकता है, महिलाओं को ज़्यादा थकान ना हो, उस सारी चीज़ों को देखते हुए सुविधा दी गई है कि मशीन से ज़्यादा जल्दी टमाटर पीस जाए और चटनी बन सके, लोगों तक प्रसाद अच्छे से पहुंच सके। और साथ ही जिनकी जो व्यवस्था है पंडाल को लेकर, केटरिंग को लेकर, उनके जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो लगातार कल रात से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। लगातार भंडारा यहाँ तैयार हो रहा है, भोजन पक रहे हैं, उसके बाद लोगों को दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है और लोग जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लगातार दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के समिति के लोग के साथ साथ तमाम जो यहाँ की महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो स्थानीय महिलाएं, स्थानीय लोग हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रही हैं कि जो है इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा महाभंडारे का कार्यक्रम है, वो अच्छे से सफल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर सकें। आप देख सकते हैं कि जहां आप नज़र घुमाएंगे वहां जो महिलाएं हैं वो लगातार मेहनत कर रही हैं और अपने सेवा देने की कोशिश में लगी हुई हैं। सुबह से ये महिलाएं लगी हुई हैं, इनके चेहरे में थोड़ा सा भी आपको थकान नहीं दिखेगा। सुबह से आप लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा भी चेहरे में थकान नहीं है, अभी भी जयकारा लगा रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है भैया, बहुत ज्यादा। ये सेवा देने का मौका मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे? आनंद, अलग ही आनंद है महाभंडारे का। थोड़ा सा भी थकान महसूस नहीं, बिल्कुल भी थकान ही नहीं लग रहा है। तो लगातार आप सोचिए, करीब अब तक जो है 5 से 6 हज़ार लोग जो है भंडारा खा के जा चुके हैं। उनके लिए आप अनुमान कीजिए, कल्पना कीजिए कि कब से ये पूड़ियाँ बेल रही होंगी और थोड़ा सा भी इनके चेहरे में थकान नहीं है, ऊर्जा भरा हुआ अभी भी। क्या कहना चाहेंगे? सुबह से आप बेल रहे हैं, पूरी लोगों को सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सेवा करके और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ही हमको सेवा के मौका मिले। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर गीत चल रहा था तो आप लोग झूम रहे थे, मतलब आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, इतना झूम झूम के कर रहे हैं कि पूछो मत।
क्या कहना चाहेंगे मैम? कुछ नहीं, ऐसे ही सेवा करने का मौका मिले हम लोग को हमेशा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से महिलाएं जो है मेहनत कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें आज यहाँ महाकाल की सेवा करने का बहुत बहुत खुशी हो रहा है और हम इतना इस सदस्य हैं यहाँ के, हमें बहुत खुशी हो रहा है यहाँ। और ना हम सुबह से भिड़े हुए हैं यहाँ और हर साल हमें ऐसे ही मतलब ऐसा ही मौका मिलता रहे। आंटी, समिति के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ के जो लड़के हैं शिव शक्ति समिति के, वो लगातार इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से कार्यक्रम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं उन लोग और हम सबको बहुत अच्छे से ना ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। उन सब के लिए एक बार हर हर महादेव और बहुत अच्छे से ये स्वीकार कर रहे हैं उन लोग। बहुत आनंद आ रहा है, हम लोग चाहते हैं हर साल ऐसा हो। तो इस तरीके से जो तमाम महिलाएं हैं समिति से जुड़ी हुई, वो मेहनत कर रही हैं। आप देख रहे होंगे लगातार जो महिलाएं लगी हुई हैं, सुबह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बोले, हम लोग शिव भगवान का सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग को 10 साल हो गया जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ महिलाओं को पुरुषों को बहुत ज़्यादा ही सम्मान दिया जाता है। बहुत उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं लगातार आटा गूंद रही हैं। तो हमने कोशिश किया जो समिति के लड़के हैं उनसे बातचीत की जाए। तमाम जो महिलाएं हैं वो सुबह से लगी हुई हैं, कल रात से लगी हुई, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। सब सेवा भाव में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को भंडारा खिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, महिलाओं से भी बातचीत किया, समिति के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की। सभी के मन में सेवा भाव है और सेवा भाव होना भी चाहिए। भक्ति बिना सेवा के कहीं भी मुमकिन नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको अपने भीतर शिव को पाना है तो आपको शून्य होना पड़ेगा। देखते रहिए केपी न्यूज़, शुक्रिया।